Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही उत्तम समय है कि आज हम फिर अपने पिता की ड्यूटी में एकत्रित होने वाले हो पाए और सिस्टर ने अपने घर को खोला खुदा के पवित्र वचन के लिए। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और महासभा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में और फिर गवाहियों में, और फिर हम आज के आत्मिक मन्ने की ओर चलेंगे जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं बेटी सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। महान जीव के ज्ञान परमेश्वर इस बड़ी दीनता नम्रता निवेदन के साथ चरणों में शांति में खुदावन धन्यवाद देते हर एक चीज हर एक ज्ञान हर एक जीवन दान के आपने हमें दिया खुदा उसके लिए धन्यवाद देते अपनी सांसें हमारे अंदर को की और हमको जिंदा रखा खुदावन हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते। ये लोग जो वचन देने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं, खुदावन उनको अपनी आशीष को करिए, आप सही सलामत लेकर आए उनको खुदावन, जैसे इनको अपनी जान रखना चाहिए खुदावन। दुआ मांगते हैं जो कलाम जो बनना यहाँ बोला जाए वो हमारे लिए 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाला बन सके। हम कानों से सुनने वाले बने, ना कि दिल से उड़ाने वाले बने खुदावन। हम पर अपना रहम करिए, अपनी दया करिए, अपनी अगुवाई में ले चलिए खुदावन। दुआ मांगते प्यारे प्रभु हमारे बच्चों पर अपना रहम करिए। दुआ मांगते हैं प्यारे प्रभु खुदावन, जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको सही सलामत लेकर आइए। और खुदावन दुआ मांगते हैं प्यारे प्रभु कि वो यहाँ पर सुरक्षित आने पाए, आपकी आशीष आपका निकले खुदावन। धन्यवाद देते हर एक चीज हर एक आशीष हर एक बरकतों के लिए खुदावन। उन प्रार्थना के जवाब के लिए जो कि आपने हमारे लिए सुनी है उसको जवाब दिया खुदावन। हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते ईश्वर जी, प्रार्थना को आपको अपना उद्धार करते हुए सुनाते सुनिए आपको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गीत में चलेंगे और गीत है मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो फिर ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो फिर ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शेरों की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फल तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। एक निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, सर टूटे हाथों में उठा ली जाएगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा पानी भी निकाल देगा,
आगे पकड़कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, आगे पकड़कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको हमेशा दूंगा, तुझको हमेशा दूंगा, तुझको हमेशा दूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. चलिए एक गीत और गाएंगे हम लोग और हाँ सियोन नगरी मेरी सुंदर सी है, इस दुनिया में ना कोई भी शहर बसा है। यीशु देंगे तेरी सियोन नगरी मेरी, तेरे को है तूने चुन लिया इसको, सबसे ऊंचा किया क्यों तूने तुझको, इसमें हर जगह काटी चमके मालिन तेरी सियोन नगरी में। जीवित पत्थर इसीलिए चुने हैं दुनिया से, बने जो उसके वास्ता तीसरे आसमां के, राजकों का साथ सेवा करे तेरी सियोन नगरी मेरी। जीवन का वचन दुनिया में चमके, चाल पर खेले सच्चाई खाने रखे, शहर को चाहे सुंदर राजकुमारी सियोन नगरी मेरी। दुनिया के हालातों सभी बताती है, मालिकुल जहान का यीशु आता है। कलीसिया हो तैयार और ना कर तू देरी सियोन नगरी मेरी। राम स्वामी ऐसी नूरी नूर जहां, कोई जो करना होगा कभी वहाँ। आओ अब तैयार हो ना जाए देरी सियोन नगरी मेरी। Praise the Lord. और ये समय होगा गवाहियों का, और जो भाई बहन के जीवन में अगर कोई गवाही है तो अपनी गवाहियों को दे सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि हम लोग अच्छे से यहाँ पे आने वाले और पहुँचने वाले हो सके, और ये खुदा की ही योजना है कि वो हमें अपने वचन में लेकर आया और बैठने वाला मन दिया है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे क्लास में छोटी सी बच्ची है अनाया खुदी, और छोटी बहुत छोटी है, रूथ के बराबर है वो, और वो कॉपी चेक कराने के लिए आई और मैं काम दे रही थी और वो गाना गा रही थी, नीले आसमां के पार जाएंगे, और कॉपी चेक करते करते फिर कहने लगी ओ मेरा यीशु रहता वहाँ, और डांस करने लगी। और मैं कॉपी चेक करते करते मैं उसको देखने लगी, मैंने पेन कॉपी छोड़ा और मैं उसको देखने लगी और मैंने कहा और गाओ, और अच्छा लगा, और गाओ, और तेज से गाने लगी। तो सच में ये खुदा ही के बड़ा अद्भुत कार्य है कि जो ये छोटे छोटे बच्चे गाने को सुनते हैं, जैसे ये छोटी सी बच्ची है और इसको देखे मैं तेरे आगे आप चलूंगा, इसका फेवरेट गाना है। तो मतलब ये खुदा की ही योजना है, ये बच्चों को चुनना, उनके मन में डालना, और वो गीत गुनगुनाते हैं। कितना अच्छा है ये समय कि जब ये छोटे बच्चे संसारिकता को ना देख के खुदा के गीतों को गाते हैं और मगन होते हैं, डांस करते हैं। तो मैं यही सोच रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सच में खुदा आप ऐसे ही सारे बच्चों को बुद्धि दे। और मैं अपनी क्लास में बच्चों को जीसस के सॉन्ग भी सिखाती हूँ, गाती हूँ, उनके संग में सिखाती हूँ, डांस करती हूँ।
तो बच्चे ये सीखते हैं। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हर कास्ट का बच्चा मेरी क्लास में है। लेकिन आज 8 सालों में जब मैं खुदा के गीत बच्चों को सिखाती हूँ, और जरूर है कि वो घर जाके बताते होंगे, गाते होंगे, लेकिन कभी आज तक कोई पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं बोला। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए कि पिता ऐसे छोटे छोटे बच्चों को हमें देता है और हम उनसे खुदा के गीतों को सिखाते हैं, बातों को बताते हैं। तो सच में हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज धन्यवाद दीदी पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया। खुदावन हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते कि आपने हमें जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा, यही हमारे लिए बहुत काफी है। खुदावन हम आपका दिल से तहे दिल से सारे नियामतों से स्वीकार किया। खुदावन हम दिल से धन्यवाद देते हैं और यही दुआ मांगते हैं खुदावन की हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, हमको अपने ग्रहण करने योग्य बनाइए। खुदावन की हम आपकी और भी ज़्यादा कितना से अधिक करते चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु बड़ा महान है और मुझे बहुत खुशी है कि आज फिर घर में दुआ प्रार्थना हो रही है। और सचमुच में ये प्रभु की तरफ से भी समय होता है जो प्रभु ने आज हमें दिया। मैं कल की बात बताना चाहूँगी कि कल मेरे भाई और उनका बेटा, मेरा भतीजा आया हुआ था घर पे, और मैंने उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज को देखा कि उसका जो रुझान था वो खुदा की तरफ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिस प्रार्थना को हम बड़े लंबे समय से कर रहे थे, प्रभु ने कहा प्रार्थना जो तुम करते हो उसको विश्वास से मांग लो और करते रहो। जैसे एक विधवा जो होती है, विधवा जो थी न्यायी के पास गई थी और बार बार जाके उसको क्या करती थी, बोलती थी कि तू मेरा न्याय को चुका। हम भी प्रार्थना, मैं मेरी बहन लगातार अपने परिवार के, घरों के सबके लिए प्रार्थना करते हैं और उस बच्चे के लिए भी हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे। और कल मैंने अपने जीवन में देखा कि कल बड़ा आनंद का दिन था कि उसके जीवन में एक अद्भुत काम हुआ है और वो उसका रुझान बड़ा है और प्रभु उसको और खींच कर लाएगा विश्वास में। और प्रभु की अगर इच्छा है तो वो आज यहाँ आए और प्रार्थना वचन में सुनने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में किस समय परमेश्वर काम करेगा और किसको उसने चुन रखा है, हमें से कोई नहीं जानता। ये प्रभु ही जानता है किसको लाना है और किसको जो योग्य होगा परमेश्वर उसको क्या करेगा, लेकर आएगा, जो उसमें बना रहेगा, जो प्रभु की रहमत को देखने पाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो उसके जीवन में उसने कहा बुआ बहुत सारी चीजें घर में होनी है। और मैंने कहा हाँ बेटा, जब हम एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे सारे बंधन क्या होंगे, टूटेंगे। वो कह रहा था कि सारे बंधन क्या होंगे मासी, बुआ टूट जाएंगे। मैंने कहा हाँ बेटा टूट जाएंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसके जीवन में खुदा ने काम किया। हम सोचते हैं कि सबने पाप किया है, सबने गुनाह किया है, मगर खुदा जो है जब हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हमको अपने करीब बुला लेता है। और जब खुदा लेकर आता है तो उसको कोई दूर कर नहीं सकता। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये बड़ा स्ट्रेंज था मेरे बच्चों के लिए भी कि मम्मा ये कैसे हो रहा है, कैसे हो गया ऐसे। ये खुदा का काम है और जिसके जीवन में खुदा काम करता है उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही वो अपने प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में, खुदा के प्रेम में और बढ़े और तरक्की करने पाए और उन्नति पाए, ताकि उसके जरिए उसका पूरा घराना उद्धार प्राप्त करे। सच कुछ प्रभु बड़ा महान हैगा कि उसने हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं अपनी बहन से भी यही कह रही थी कि रोहन के जीवन में बहुत खुदा ने काम किया है और उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ अपने सिर्फ और सिर्फ खुदा को जो उसने काम किया है। किसका जीवन बदलेगा ये प्रभु जानता है। जो दिल से पश्चाताप कर लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें वचन को लेकर चले, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं। Praise the Lord. Praise Praise the Lord. the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
ये उत्तम बात की पिता ने हमें एक बार और ये दिन में समझ दिया कि हम पिता की नजदीकी और उसके बहुत निकट आने पाए। आमीन। इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन को चाहे जहाँ पर भी रखें या चाहे जहाँ पर भी इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन के दिनों को बिताएं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम वो स्थान है जब हम पिता के निकट आते हैं। और पिता के निकट मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई आता है उसे पिता बहुत आयत से अपने वचन से भरता है, और जब तक पिता ना चाहे तब तक कोई उसके निकट नहीं आ सकता। हम एक कोरस गाएंगे। तरस खाकर प्रभु ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब खुल गया, जैसे प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब खुल गया। वीर करते हुए प्रभु से मैंने कहा, शुद्ध करो बरसा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैं बहुत जगह गया, मैंने अपने जीवन में बहुत उथल पुथल कराया, मैंने बहुत सी चीजें देखी, हर जगह मैंने अपने जीवन में अपनी समझ लगाई, अपनी बुद्धि लगाई, और इस पृथ्वी पर घूमता ही रहा। मानो मैं इतना ज्यादा व्यस्त हो गया, इतना ज्यादा घूमता रहा कि मैंने इस पृथ्वी पर अपने जीवन के विषय में कभी तो सोचा ही नहीं। और फिर एक समय आया जब मैंने सोचा कि मैंने अब तक क्या किया था, मैंने क्या पाया, तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ व्यर्थ 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 व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। और मैंने कहा कि इस पृथ्वी पर फिर उत्तम सबसे क्या है। मैंने इस पृथ्वी के सबसे बड़ी बड़ी जगहों पर, सबसे बहुत उत्तम स्थानों पर जाके देखा, मैंने बहुत उत्तम से उत्तम अपने जीवन के लिए सामग्री इकट्ठा करके देखा, मैंने उत्तम से उत्तम चीजों को अपने जीवन के लिए इकट्ठा करके एकत्रित करके देखा, लेकिन मैंने पाया कि सब कुछ व्यर्थ ही है। फिर मैंने कहा फिर इस संसार में प्रभु ने मनुष्य को क्यों रचा, और इस पृथ्वी पर मनुष्य को पिता ने क्यों रखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है, अर्थात इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने। मैंने अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने घराने की, अपने पड़ोसियों की, अपने लोगों की, अपने बैरियों की, सबकी इच्छा जान ली, लेकिन मैंने अपने भेजने वाले की इच्छा नहीं जानी। एक है जिसने मुझे इस पृथ्वी पर रचा, एक है जिसने मुझे इस पृथ्वी पर बनाया, और जिसने मुझे इस पृथ्वी पर रचा है और जिसने मुझे इस पृथ्वी पर बनाया है, उसकी इच्छा मेरे प्रति कुछ है। अर्थात यदि हम वचन पढ़ते हैं तो हम वचन में देखते हैं कि जब यीशु मसीह देह में आया तो उसने सदा एक बात अपने मुख से कही कि मैं यहाँ अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया। और फिर उसने कहा कि जैसा मैंने किया वैसे तुम भी किया करो।
हमें अपने जीवन में ये झांकना है, हमें अपने जीवन से ये पूछना है कि मैंने आज तक अपने पिता के वचन में क्या किया। क्योंकि जब मैं अपने जीवन में ये पूछता हूं और जब मैं अपने जीवन से ये जानना चाहता हूं, तो मैं देखता हूं कि मैं तराजू में बहुत हल्का पाया गया, अर्थात नहीं के बराबर। मैंने देखा कि एक व्यक्ति है जो पिता के वचन के प्रति बहुत ईमानदार है और वो पिता के वचन को अपने जीवन में हर एक जगह ले जाके प्रचार करता है और बहुत कठिन परिश्रम करके अपने जीवन में निंदाओं को सुनकर, अपने जीवन में बहुत सी बातों को देखते हुए भी वो पिता के प्रति ईमानदार होके वचन का प्रचार करता है। तो मैंने देखा कि वो इतना प्रचार करने के बाद भी कहता है कि मैं आज तक अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं किया। तो सोचो मेरा क्या हाल होगा जिसने सच में आज तक कुछ नहीं किया। सोचिए, सोचिए जरा, मैंने अपने आप को अपने पिता के वचन में कहां रखा है। हमारे और आपके लिए एक प्रश्न उठता है। यदि हम भविष्यवक्ताओं को देखें तो भविष्यवक्ताओं को खुदा ने गर्भ से चुना था। आमीन। अगर हम पिता के वचन को में पढ़े तो पिता के वचन में हम पाएंगे कि खुदा ने उन्हें उत्पत्ति से पहले चुनकर उन्हें बहुत आयत से बढ़ाया और उन्हें पहले से ही पवित्र रखा। भाई क्या कह रहे हैं आप? एक आयत आ गई है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत आ रही है, हालेलुया। और जब आ रही है तो हम जरूर देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. लूका एक, जो आयत मैं सोच रहा था अभी जब मैं बोल रहा तो एक आयत दिखा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लूका उसका पहला अध्याय 14। हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 1:14। लूका 1:14 में क्या लिखा है? तुझे आनंद और हर्ष होगा होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि जब यीशु मसीह अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है तो कब चुनता है? और वो भविष्यवक्ता, वो प्रॉफिट, वो पिता के चुने गए अभिषेक कब से काम करना शुरू करते हैं? बस है कि नहीं? कब से काम करना शुरू करते हैं? कभी ये बातों को सोचा आपने? हमने हमारे जीवन में सेवकाई आई बहुत ज्यादा 15 साल के बाद, या हम 20-25 साल के हो गए तब हमने यीशु मसीह को जाना। लेकिन अपने अभिषिक्तों के जीवन से पिता किस समय से सेवकाई शुरू करता है लेना? बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। यानी प्रभु का एक इच्छा मनुष्य के प्रति ये होती है कि वो मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। अर्थात बर्तन जब तक उस जगह पर ना जाए जिस जगह के लिए बनाया गया है, तब तक बर्तन की जितनी अच्छी शोभा हो, जितना अच्छा हो, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ। ठीक इसी तरीके से हमें और आपको पिता ने इस रीति से बनाया कि हम एक दिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। आमीन कि नहीं? आमीन। क्यों बोले सी बेटा? भट्टी में बहुत से ईंटें पके हैं। आमीन। लेकिन सारे ईंटें जितने पके, उस ईंटों में से सारी ईंटें मकान में नहीं जाके लगी। मकान में लगी कुछ ईंटें। भट्टी में बनाने से पहले कुम्हार जब बना रहा ईंट मट्टी से, तभी टूट गए। बहुत से लोग बहुत से भट्टी में जाके टूट गए, बहुत से रखने में टूट गए, बहुत से वहां पर पहुंचकर फिर टूट गए, बहुत से वहां पर कच्चे पाए गए, हटा दिए गए, और बहुत कम ईंटें भवन में चुने गए। आमीन कि नहीं? आमीन। अर्थात तुम इस रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। हमें पिता ने बनाया है, और जब हमें बनाया है तो हमारे जन्म से बहुत से लोग आनंदित हों। और आनंदित क्यों हों? क्योंकि वे हमारे जन्म के द्वारा हमारे पिता के कामों के बारे में जानने पाए और हम उस स्वर्ग के राज्य में रखे जाने पाए। बाकी इस पृथ्वी पर मेरी तबीयत खराब है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो बात की घटी है, मेरे बच्चे में ये घटी है, मेरी पत्नी में ये घटी, ये उम्र भर चलता रहेगा। लेकिन क्या हम में से कोई भी जना अपने बच्चे या अपनी पत्नी या अपने आप को या तो किसी और को भी अपने साथ मृत्यु के साथ ले जा सकता है? नहीं। हम में से हर एक जने को अलग अलग जाना होगा, और हम में से हर एक जने का न्याय पिता करेगा, और हम में से हर एक जने को पिता के सम्मुख जवाब देना होगा। अर्थात कब तक हम इस पृथ्वी की बातों पे मन लगाएंगे?
कलाम में लिखा लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत। क्या लिखा? तुझे आनंद और हर्ष होगा तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और आगे लिखा है 16वीं आयत में 15वीं आयत में, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। अब आप समझें, कभी सोचा कि हमारे जीवन से पिता को कितनी महिमा मिली है आज तक? कह रहा अभी वो उसका जन्म नहीं हुआ, जैसे अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, वो प्रभु के सामने महान होगा। अरे भैया ठीक है, आप बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं, महान होगा। वैसे आप सही बता रहे हैं, महान होगा, लेकिन वो सब भविष्यवक्ता प्रॉफिट हम लोग की क्या? हाँ देखिए, क्यों भाई? वो प्रॉफिट, वो भविष्यवक्ता, हम लोग की क्या मजाल उसके साथ कंपेयर करने की? वो तो वचन में लिखा है, वो तो बाइबल में है, वो तो प्रभु का अभिषिक्त है, वो तो प्रॉफिट है, वो तो भविष्यवक्ता है। तो प्रॉफिट ने कहा मैं भी तुम्हारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य हूं। अब आओ, हेलो हेलो, अरे यार एक आयत आपने पढ़ी, बाइबल में एक आयत पढ़ी आपने? तालियां नहीं बजाएंगे। बाइबल में एक आयत मैं आपको पढ़ाऊं, मैंने जब पढ़ा तो मैं उसके विषय में समझ नहीं पाया। ताली बजाइए भाई बंटी। मैं जब पढ़ा तो मैंने उस आयत को समझ नहीं पाया। मैंने खोला कुछ और था, लेकिन रुमाल कहीं और रखा, पता नहीं वहां पर जा पाऊं कि नहीं जा पाऊं, लेकिन जो पिता दे रहा है मैं वहां जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक आयत पढ़ी थी और उसके विषय में मैं समझ नहीं पाया। क्या समझ नहीं पाया? ताली नहीं हो जाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। बहुत खतरनाक आयत हो गई मेरे लिए। इब्रानियों 2:7। हालेलुया। जब पढ़िएगा इसको, एक मिनट रुकिएगा। पढ़े। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। अरे कभी आपने इसके विषय में सोचा? स्वर्गदूतों से कम, और जिसके विषय में कह रहा है कि स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, ये है कौन? पढ़ेगा पूरी आयत। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। ये है कौन? यीशु मसीह को वचन कह रहा कि तूने स्वर्गदूतों से कुछ कम रखा। कहां है आप? आपने पढ़ा? इब्रानियों में पढ़ा ये कभी? यीशु मसीह सबसे ऊंचा,
उसे सब नामों में धन्य नाम। मैं कहता हूं जब मैंने पढ़ा तो मैं समझ नहीं पाया कि स्वर्ग दूतों से कम। और एक आयत बोल रही है अरे मेरे खुदा, चौथी आयत, और सरदूतों से उतना हाँ। ही उत्तम ठहरा हाँ, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। और फिर एक आयत कह रही है, 5वीं आयत, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। किसी स्वर्गदूत से उसने कहा कि ये मेरा पुत्र है और मैं इसका पिता होऊंगा, ये मेरा पुत्र होगा? नहीं। है? लेकिन मनुष्य से कहा कि तू मेरा पुत्र है। अरे नहीं, मनुष्य से नहीं कहा। है? ये बातें आपको पढ़ रहे हैं, मैं आपको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ समझ पा रहे हैं आप? स्वर्गदूतों के विषय में आपने अभी देखा, कुछ आयत में कुछ पढ़ा आपने, कुछ समझे आप? देखिए, यही बातें हैं जिसको हमें समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूतों में से उसने किससे कहा कि तू मेरा पुत्र होगा और मैं तेरा पिता ठहरूंगा, तू मेरा पुत्र ठहरेगा? यानी स्वर्गदूतों से भी उत्तम स्थान हमारा और आपका दिया है। ताली बजाइए पहले। अब वो कह रहा है स्वर्गदूतों से कुछ ही कम ठहरा। कौन? यीशु मसीह। स्वर्गदूतों से भी उत्तम स्थान मुझे और आपको मिल रहा है, हम उसके पुत्र और पुत्री बन रहे हैं, और स्वर्गदूतों से नीचे वो जा रहा है। इस आयत को आपने कुछ पढ़ के कुछ समझा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ेगा ना? कौन सी आयत पढ़ी थी हमने? 2:7। हाँ, पढ़े। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। आप देखिए, क्या आपने ये वचन की आयत नहीं पढ़ी कि उसने खुदा होने पर भी अपने आप को शून्य बनाया? आमीन। कहां तक शून्य हो गया कि अब वो स्वर्गदूतों से भी नीचे आ गया। नीचे इस लेवल से शुरू कर रहा है खुदा। उसको शुरू करने का तरीका देखा। शून्य किया अपने आप। कभी सोचा इस विषय में? हमने स्वर्गदूतों की बातें सुनी, हमने स्वर्गदूतों की पूजा भी करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि स्वर्गदूत से भी नीचे आ गया? यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को कहां पर रखा? कलाम बताता, वचन बताता कि प्रभु होने पर भी, अब देख लेते, पढ़ लेते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक प्रार्थना में और जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों फिलिपियों 2:6। मैं ये आयत जब पढ़ा कि उसने स्वर्गदूतों से भी अपने आप को कम करा, मैं नहीं समझ पाया। मैंने कहा हे यार, ये क्या कह रहा है वचन? हमेशा याद रखिए, हम आप चाहे जितना बाइबल पढ़ लें, लेकिन बहुत सी बातों के विषय में हम नहीं समझ पाते। लेकिन एक है जो हमें समझाता है। आज हमने मीटिंग को एक डेट
और एक समय रख के तौल दिया। लेकिन मीटिंग एक डेट और एक समय नहीं है, मीटिंग प्रभु की है। कितने लोग मानते हैं? अगर मीटिंग प्रभु की है तो प्रभु ही हमें वहां जाने की सामर्थ्य देगा। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा हम लाख डेट रख दें तब भी मेरे प्यारे भाई बहनों हम नहीं पहुंच पाएंगे। आज मेरे पास परसों फोन आया वह भाई विमल का, उनका कुछ मैरिज एनिवर्सरी का है। उन्होंने कहा भाई आज 16 तारीख हम चाहते हैं मीटिंग, और हमने बहुत आशा से करा है फोन। मैंने कहा मेरी मीटिंग लगी है लेकिन मैं फिर भी आऊंगा, मैं एक मीटिंग करके फिर मैं आपके पास आऊंगा। क्योंकि बहन क्या, जब जब मीटिंग लगती तब तक कुछ ना कुछ होता रहता है। इसलिए मैंने कहा अब इनसे कुछ नहीं कहूंगा, अब इसे प्रभु एडजस्ट करेंगे। ताली नहीं बजाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए वचन हमें बता रहा है फिलिपियों 2, हाँ फिलिपियों 2:6 में क्या बता रहा है? जिसने खुदा के स्वरूप में होकर भी खुदा के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। कहां तक उसने अपने आप को डाउन करा? स्वर्गदूतों से कम इस लेवल पे आया है हमारा यीशु मसीह। स्वर्गदूत है नहीं कुछ, 2 पंखों से तो वो अपने पैरों को ढांपते हैं और 2 पैरों से अपने मुंह को ढांपते हैं और 2 पंखों से उड़ के वर्शिप करते हैं। सेनाओं का प्रभु यहोवा विराजमान है और उसके पुकारने से स्वर्ग की डेवड़ी हिलती है। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। ये स्वर्गदूत इस लेवल पे है कि वो देख भी नहीं सकते और ढांपे हैं अपने आप को, और उन स्वर्गदूतों से कम आ गया हमारा यीशु मसीह। और कहते हैं भैया नींद आ रही है, मम्मी स्विंग पे कर दो एसी, हमें लेटे रहने दो। कहाँ आया यीशु मसीह? अच्छा ये शराब स्वर्गदूत के विषय में सुना आपने? शराब स्वर्गदूत, हाँ इनके 6 पंख होते हैं। ये बहुत उच्च कोटि के स्वर्गदूत होते हैं। ये स्वर्गदूत 2 पंखों से अपने पैरों को और 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हैं कि कहीं हम सेनाओं के प्रभु राजा अधिराज को देख ना ले और उसका तेज कहीं हमें छू ना ले। हमेशा याद रखिए यीशु मसीह ने मेरे घावों को सहा, यीशु मसीह ने मुझे मेरे पापों को सहा। हम लोग ये कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज एक नई बात पिता बता रहा है और वो इब्रानियों से पकड़ी गई। कहां से पकड़ी गई? कि कितना डाउन करा। अगर फिलिपियो खोला ना आपने, फिलिपियो 2:7 पढ़ेंगे, अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया। कहां तक शून्य करा उसने? कहां तक शून्य करा? स्वर्गदूतों से कम। अब आए, तब ये आयत समझ में आई। ऐसे आई नहीं लगी। ऐसे हम ये सोच रहे थे बंटी भाई कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कम कैसे हो गया यार, और लिखा वचन में कोई आए और समझाए ये लिखा क्या है। तब वो ले गया फिलिपियों के पास,
उसने कहा देखो फिलिपियों में उसने कहा है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। कहां तक शून्य कर दिया? कहां तक शून्य? स्वर्ग दूर से कम आ गया। ऐसा खुदा है हमारा। और ऐसे खुदा के वचन में चलने से के लिए धूप, बारिश, ओला, गरी का गोला, ये देखते हैं। हमेशा याद रखें, मेरे आपको तब वचन में चलने का मीनिंग समझ में आएगा, वचन तब समझ में आएगा जब यीशु मसीह को देखें। हम यीशु मसीह का नाम जप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह का नाम जप। अभी आप देखिए जाति जाति के लोग एक एक आत्मा के चलाए चल रहे हैं। वो आत्मा में क्या है? जपना, आराधना करना, पूजा करना, घंटों, बस नशा चढ़ा हुआ है। क्या? नशा चढ़ा। वो क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम। वो क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम। उनके अंदर एक नशा सवार है, पूजा पाठ। सुबह से देखिए आप, वो पूजा ही कर रहे हैं रात तक, और उनके होठों को कभी भी देख लीजिए, देखिए बंटी भैया, कभी भी देख लीजिए आप उनके होठों को। ये एक आत्मा है जो संसार में छोड़ी गई है, लेकिन हमें सोच समझ कर, परख कर देखो कि यहोवा कितना बड़ा है। हमसे खुदा कह रहा है ऐसे आराधना नहीं करो। बड़ा कर रहा पौलुस, व्यर्थ ही तुम प्रभु 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 करते हो, तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर। कह नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं करो। तुम मुझे देखकर चलने वाले बनो। तुम किसी मनुष्य के कहे गए वचन के अनुसार मेरे पास ना आओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें मेरे पास कैसे आना है। कह रहा लूका 1 में क्या पढ़ा था हमने? लूका 1 में, लूका 1:14 में क्या कह रहा? तुझे आनंद और हर्ष होगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। अरे क्या संतान उत्पन्न करे है, क्या बच्चा है, इसके माता पिता ने को क्या पिता ने कुछ चूज करके दिया होगा, जो आज इनका बच्चा इतना ज्यादा आनंद मना रहे हैं। सब क्यों आनंद मना रहे हैं? इसलिए नहीं कि उसका माता पिता बहुत फेमस है, और इसलिए भी नहीं कि उसके जन्म के कारण बहुत लोग खाना खाएंगे। राम बता रहा 15वीं आयत में, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान और होगा। ये प्रभु के सम्मुख होगा ना। हमने एक है जो जन्म, क्या प्रचार करें बताइए, शब्द ही नहीं मिल रहे। एक है जो जन्म से पहले प्रभु के सम्मुख खड़ा है, और एक हम निकम्मे अभी तक प्रभु के सम्मुख आए नहीं। हमने कहा नहीं भैया, कैसे? अब इतनी धूप हो रही है, क्या इतनी तेज धूप हो रही, पूरा सूरज एकदम इस समय एकदम एकदम अग्नि की तरह आ जाता नीचे। हाँ, और जैसे चलते बच्चा रोने लगता है। अब जब बच्चा रोने लगता है तो बच्चे को छोड़ के कैसे आ जाए, इसलिए नहीं आ पाते। तो देखो बच्चे को लेके आ गए।
खाओ सूरज की रोशनी, क्या खाओ सूरज की रोशनी। और खाओ, क्या? और क्या? अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है, क्या? ऐसे थोड़ी ना तपाना पड़ेगा, क्या? तपाना पड़ेगा। हाँ, नहीं समझ रहे आप वचन को? वो खुदा के सम्मुख महान होगा। अपने माता पिता इस संसार में की बातों में महान नहीं होगा, वो खुदा के सम्मुख महान होगा। अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, अभी जकरिया को ये बात बताई जा रही है 15वीं आयत में। क्या बताई जा रही? पूरी आयत पढ़े। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये है प्रॉफिट। काम शुरू, गर्भ ही से काम शुरू करने वाला खुदा है। और हमारे जीवन में एक सेवकाई हमें कम से कम 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद प्रभु ने छुआ। उसके बाद फिर हम अपने आप को देख रहे हैं, उसके बाद फिर अपने बच्चों को देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम अपने घर को देख रहे हैं, उसके बाद फिर अपनी समस्याएं देख रहे हैं, फिर उसके बाद देख रहे हैं भैया वो मैच बहुत बढ़िया आएगा आज। क्या आएगा? हाँ, मैच बहुत बढ़िया आ रहा है, आज कैसी मीटिंग में जा पाएंगे, या आज कैसी मीटिंग रखा लेंगे, मैच आ रहा है। क्या आ रहा है? मैच। ये नहीं देख रहे इतने सालों के बाद चुन लिए गए, इतने सालों के बाद एक अनुग्रह आ गया तुम पर कि तुम्हें पिता ने अपनी ओर फेरा है। अब तुम सब कुछ से फिर के पिता के वचन में चलने लगो। अभी भी हम क्या कर रहे हैं सब? क्या लूत की पत्नी को देखा था? मतलब पूरा सब कुछ तहस नहस होने वाला है, लेकिन तब भी पीछे झांक रही है। नहीं तो झांक लो। बच्चे घर के अंदर अपने आप को बंद कर दिए कि नहीं? स्वभाव, वो भी एक आत्मा थी। आज हमें धर्मी मनुष्य है लूत। आपको मालूम है लूत कोई, लेकिन इसके बाद भी सिस्टर बताइए कि अब्राहम से लूत को अलग कर दिया प्रभु ने। और मार खाओगे। कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने पढ़ा लूत धर्मी है, और एक धर्मी मनुष्य के पास तो बहुत मतलब रहना चाहिए। भाई जब पूरा सृष्टि नाश करने आया खुदा, तो नूह धर्मी मिला एक, और चाहते हैं लूत धर्मी है, तो अब्राहम को लूत के साथ चलाना चाहिए था, लेकिन अब्राहम से लूत को अलग क्यों कर दिया प्रभु ने? इन्हीं सारी चीजों में वचन है। कभी ये बातें आपने सोची? आपको मालूम है अब्राहम कभी नहीं चाहता था लूत से अलग होना, लेकिन खुदा ने अब्राहम को लूत से अलग करा। कभी ये सोचा? खुदा ने अब्राहम को एक धर्मी मनुष्य लूत से अलग कर दिया। इन बातों के विषय में हम कब सोचेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल धर्मी होना काफी नहीं है, बल्कि उसकी आज्ञाओं में बने रहना है। और कहीं ना कहीं प्रभु ने लूत का मन पढ़ लिया था कि लूत का मन अब मेरे वचन में डामाडोल हो रहा है।
इसलिए लूत उस जगह को, जिस जगह पर बहुत ताया से पाप ही पाप था, दूर से देख रहा बहुत अच्छी, लेकिन लूत की खुदा को धन्यवाद देना होगा कि इतने पापियों के बीच में रह के भी उसने अपने आप को पिता के वचन में बनाए रखा। लगे कि प्रभु प्रभु 2 स्वर्गदूतों को भेजा, निकाल लाओ उसको। अरे यार क्या खुदा है ये। कभी इन सब बातों पे गौर करिए। आप गौर करिए। आपका मीटिंग में चलना, आपको मीटिंग में सुनना सहज हो जाएगा। आप मीटिंग को सुनना बहुत बड़ी बात होती है। भैया क्या देखिए भैया, हाँ हम तो बहुत मतलब कोशिश करते सुनने की, लेकिन क्या करें, समय नहीं मिलता। हाँ देखा, हाँ देखिए समय नहीं मिलता। जब भैया मीटिंग को सुनने जाते वैसे तब बच्चा रोने लगा, बच्चे को ले लेते, ये करता वो करता, बच्चों में इस समय पास हो जाता, हो जाता तो मीटिंग को सुनना ही एक युद्ध है। आज हम इस युद्ध को नहीं जीत पा रहे। क्या स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? क्या स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? और कौन आके आपसे कह रहा कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? किसने आपको बताया कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? बच्चों में लिखा, जब धर्मी मनुष्य कठिनाई से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना। आपको मालूम है पौलुस ने स्वर्ग के राज्य के विषय में क्या कहा? पौलुस ने कहा मुझे नहीं मालूम कि मैं उस दौड़ को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मैं उस दौड़ में जीत पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं दौड़े जा रहा हूं। मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। और मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां तक दौड़ूंगा और कब तक दौड़ूंगा। पौलुस ने साफ कह दिया कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्वर्ग के राज्य प्रवेश करूंगा, लेकिन ये मेरा पिता जाने, लेकिन मैं दौड़ रहा हूं। हेलो पौलुस, क्या कह रहे हो तुम? पौलुस तुम क्या कह रहे हो? है कौन पौलुस? बगल की दुकान में बैठता है ना, कौन है पौलुस? पौलुस कौन है? वो इसे सड़क से बाहर निकलो, बगल चिकन की शॉप, उसके बगल में जनरल मर्चेंट, वहीं बैठता है। कौन पौलुस? पौलुस है कौन? अरे कुछ तो बताइए, पौलुस है कौन? जुडिस वैन पौलुस कौन है? मालूम पौलुस है कौन? ये जो 12 शिष्य आप कहते हैं, 12वां है पौलुस। बारह शिष्य आप कहते हैं, 12वां है पौलुस। 12 शिष्य थे, यहूदा मर गया, 11 हुए, आया, अभी जन्मा, अभी तो मैं जन्मा भी नहीं। कौन है पौलुस? उसने कहा विनाश के पुत्र को छोड़ और किसी को मैंने नहीं खोया। 12 थे, 12 ही गिनती है। आया सटाक से पौलुस, और जब ये 12वें में आया तो 11वें को दिखा रहा है। खड़ा हो गया कैफा के सामने, कैफा के सामने खड़ा है और कह रहा मेरी दृष्टि में तू ठीक नहीं कर रहा। ओ कौन कह रहा? अरे ललकार मारा किसने? पौलुस ने। कैफा के आगे ठहरा, मेरी दृष्टि में तो ठीक नहीं कर रहा। अरे कैफा ने ऐसा क्या कर दिया? कैफा तो बहुत बढ़िया। कौन कैफा? पतरस। कभी सोचिए इन बातों को, कभी सोचिए। बाइबल बताती, बाइबल में लिखा, सब कुछ लिखा, जो मैं बोल रहा हूं वो सारी बातें लिखी, क्योंकि उसने देखा कि कैफा खाने पीने में ज्यादा लग गया। और वो प्रभु के वचन को सेत में नहीं बता रहा,
वो थोड़ा 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 दूर हो रहा है। तब पौलुस सामने खड़े होकर कह रहा, कैफा मेरी दृष्टि में तू ठीक नहीं। ओ माय गॉड। तो 12वां है कौन? पौलुस। ये पौलुस है। इसको ऐसा वैसा ना समझो, हमेशा याद रखना हमें और आपको वचन क्या बता रहा है कि वो प्रभु के सामने महान होगा और मदिरा और दाखरस को कभी ना छुएगा। अरे मैं, हमारे प्रभु ने ही तो बनाया है मदिरा। एक डंडा ले ले, तेल लगा, लिस्ट तैयार करना शुरू करे, तुम्हारी सूट देंगे तुम्हें। कह रहे हमारे प्रभु ने दाखरस बनाया और क्या, तो हमारे प्रभु ने बनाया तो हम पीछे चर्च में बैठे, क्या प्रॉब्लम? बच्चे भैया कोई गलत बात तो नहीं मानते हैं लोग, किसी को मान के चलते। और प्रभु तो कह रहा कि वो दाखरस और मदिरा कभी छुआ नहीं है, छुएगा नहीं। तो जो पवित्र आत्मा से अभिषेक होते हैं, दाखरस कौन सी बनाई? ये भी बात नहीं है, ये जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। तो प्रभु ने तो ऐसे रोटी को अपने आप को कह दिया कि जीवन की रोटी मैं हूं। आपका प्रभु गोल है? भैया गोल हम दिख रहे हैं लेकिन प्रभु गोल नहीं है। बताइए प्रभु गोल है क्या? है? उसने कहा मेरा मांस खाने की, मेरा लहू पीने की, अब ले 70 के 70 लौट गए। तो ये क्या आदमी है यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इसको खाएं, इसको पिए? मटकों में पानी भराया, जल दर्शाता वचन को, और फिर पिता ने उसमें अपना प्रकाशन डाला जो दर्शाता है दाखरस को। अर्थात एक ऐसी ही दाखरस हन्ना पी के मंदिर की ड्योढ़ी पे पड़ी है, जिसे एली सोच रहा है ये पिए हुई है। तब हन्ना ने कहा मुझे ऊंची स्त्री ना जान, मैं पिए नहीं हूं, मैं तो अपने पिता के नशे में हूं, अर्थात आत्मा का नशा। काश ये निकम्मे जान जाते वचन को। आज बहुत से याजक पी के खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे प्रभु ने तो दाखरस बनाई है, हम भी दाखरस का नशा ले रहे, क्या बुरा कर रहे हैं? क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है? हमें वचन में कोई पास्टर आके हमारे सामने नहीं खड़ा होगा, या मेरा बड़ा भाई, या मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आके मेरे सामने नहीं खड़े होंगे। मुझसे प्रभु पूछेगा तुझे मैंने भेजा। तो एक आयत फिर दे रहेगा, हम क्या बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 10:15 तुझे मैंने भेजा। रोमियो 10:15 में लिखा, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? अरे हम लोग मीटिंग टालते हैं, हम लोग मीटिंग कराते नहीं, हम लोग मीटिंग सोचते हैं अरे छोड़ो कौन कराए मीटिंग, बहुत चिल्लाते हैं। हेलो, वो भेजे गए, क्या जब तक भेजे ना जाए। हम तो लाए थे कुछ और, प्रचार कुछ और हो रहा है आपके सामने। हम लाए कुछ और थे और प्रचार कुछ और हो रहा है। प्रचार क्या हो रहा है? जब तक भेजे ना जाए। क्या पढ़ा आपने 15वीं आयत में? और यदि भेजे ना जाए, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, उनके
उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। तुम ना आओ, अभी नहीं। चाय देखिए, अभी नहीं, अभी नहीं। दूध वाला नहीं आया आज बंटी भैया, दूध नहीं आया, दूध वाला नहीं आया। अरे वो काम वाली आई, काम वाली आई, काम वाली एक दिन आए। ये देखिए ये हंस रही है। दूध वाला एक दिन ना आए, न्यूज़पेपर वाला एक दिन ना आए, लेकिन प्रचारक महीने में एक बार आ रहा, वो भी ना आओ। तुम्हारे पांव से बदबू आ रही है। हम स्वर्ग के राज में जाएंगे। कैसे जाएंगे? वो झूठे निकम्मे खड़े होकर कह रहे आप सब स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। कैसे करेंगे जरा बताओ। बड़ी मजा आती है। घोषित कर दिया गया है कि ये पागल हो गए। क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया है कि ये पागल हो गया। इसको अपने घर में न लाइए। यिर्मयाह घोषित कर दिया गया था कि उसको कोई बुला के वचन ना पढ़े। घोषित कर दिया गया था पतरस और यूहन्ना के विषय में कि तुम आज से यीशु मसीह के नाम से कभी प्रचार नहीं करोगे। घोषित किया गया था। क्या किया गया था? आप क्या मजाक समझ रहे? पढ़ा देंगे मुझे। उन्होंने कहा यही सुनो, इधर आओ, तुम बताओ क्या ये सही है, उचित है कि हम खुदा की बातों से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? हम तो प्रचार करेंगे। हेलो, वचन को समझे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा 15वीं आयत में? और यदि भेजे ना जाए और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। क्या कोई मनुष्य मीटिंग इस रीति से करा रहा है? क्या कोई मनुष्य आपको इस रीति से मीटिंग कराते दिखा कि क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं? क्या ही कोई मनुष्य आपको इस रीति से बैठा नजर आ रहा है? एक आयत पढ़ाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति अच्छा, जो पांव आ रहे हैं सुहावने हैं, लेकिन जिसके घर आ रहे हैं वो कैसे इंतजार कर रहा है? उत्पत्ति 18:1 हम ये भी दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कैसे इंतजार कर रहा है? अब्राहम मरने के बाद वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। अरे 4 बजे तो बहुत धूप रहती है बंटी भैया, 4 बजे तो बहुत धूप रहती है। शाम को आओ 7:30 तक, 8 तक। अगर अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। कड़ी धूप में बैठा है। क्यों बैठा है? बाहर बैठा है, अंदर नहीं। तरीका देखिए आप, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाए। इससे पहले कि सुसमाचार को लाने वाले पांव सुहावने हो रहे, बैठने वाला बाट कैसे जो होता है। आज इस रीति से कहीं मीटिंग दिखती है। देखिए वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं,
क्योंकि वही तृप्त किए जाएंगे जो भूखे होंगे, जो भूखे होंगे, जो प्यासे होंगे, जो जानते हैं कि सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार। वो दोपहरिया में बैठा हुआ है बाहर निकल के, अब्राहम है भैया। ऐसे ही थोड़ी ना अब्राहम को लूत से अलग कर दिया, बेलेसी देखा। अब्राहम को लूत से अलग करा, क्यों करा? अब्राहम है, अब्राहम है भैया, अब्राहम। आप अब्राहम को क्या समझते हैं? मैं बोलूं अब्राहम को आप क्या समझते हैं? ये अब्राहम है। कह रहा है यीशु मसीह देह में खड़ा होके, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते हो। तो अब्राहम ने क्या काम किया था? कड़ी धूप में बैठा है, बैठा है कड़ी धूप। क्या नहीं, मेरा प्रभु आ रहा है, इसी धूप में आएगा, मैं इसी धूप में बाहर डाल के बैठूंगा। अरे पागल हो क्या यार, अंदर आ। मीटिंग करा रहा है ना, तो वेट कर रहा है प्रभु के आने का। और जब प्रभु आएगा तो खुशी के मारे एकदम तिलमिला जाएगा अब्राहम। ये है वचन। हम मीटिंग करते हैं, हम कहते हैं मीटिंग, डेट देखते हैं, तारीख देखते हैं, समय देखते हैं। हम उस सुसमाचार पे मन ही नहीं लगाते, कोशिश ही नहीं करते कि क्या सुसमाचार मेरे लिए आ रहा है, कौन है जो मेरे पास सुसमाचार लेके आ रहा है, कहां है। मरने के बाद मीटिंग कराएंगे, मरने के बाद मीटिंग कराएंगे। फिर मरने से पहले मीटिंग कराओ, मरने के बाद। अरे हद पार कर दी। कहीं आपने वचन में पढ़ा? बाइबल आपने पढ़ी बहन रखली कि नहीं पढ़ी? बहन जूलिस आपने बाइबल पढ़ी? कहीं लिखा कि मरने के बाद मीटिंग? अरे वो कह रहा, कौन? अब्राहम, उस धनी मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। उनके पास भविष्यवक्ता की पुस्तक है। अच्छा, भविष्यवक्ता की पुस्तक है यानी बाइबल, वो पढ़े, ये तो कह रहा, ये पढ़ा कि नहीं? तो भविष्यवक्ता की पुस्तक इस समय कौन पढ़ रहे हैं? जीवित? कोई मुर्दा पढ़ेगा? अगर अब्राहम स्वर्ग से कह रहा है, ओह माय गॉड, तालियां नहीं बजाएंगे। इनका हर काम धोकोसला, धोकोसला, बोलो धोकोसला। बस तेल लगाओ, डंडे पे मारना शुरू करो, सुतैया। अब आप मुझे बताइए, अब्राहम जो कहेगा वो खुदा की बात कहेगा कि मनुष्य की बात? खुदा की बात। बहन जुडिस बताइए, अब्राहम जो कहेगा वो खुदा की बात कहेगा कि मनुष्य की? पक्का बात है, लॉक किया जाए। अब्राहम से वो धनी व्यक्ति का है, जो मैं बोल रहा हूँ आपने बाइबल में पढ़ा। अगर एक भी शब्द इधर उधर बोलूं रोक दीजिएगा भाई, ये नहीं लिखा। अब्राहम से धनी व्यक्ति कह रहा, मुझे भेज, मैं अपने भाइयों को जाके बता दूं, क्योंकि वो मेरे से भी ज्यादा बदतर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने किया वैसे काम कर रहे हैं। अब्राहम ने कहा कि तू तो छोड़, अगर मैं भी जाके उनके पास खड़ा हो जाऊं तो भी वो मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। वैसे समझो वचन को बेटा, उनके पास भविष्यवक्ताओं की, वो उसको पढ़े।
और अगर वो उसको नहीं मानते तो फिर वो उनको कोई नहीं बचा सकता। सच है। है बात सही कि नहीं? तो आप बताइए भविष्यवक्ताओं की पुस्तक कौन सी हो गई? वचन, बाइबल। अब बाइबल कौन पढ़ेगा? मुर्दा पढ़ेगा जिंदा? तो अगर जिंदा पढ़ रहा है तो फिर भैया मुर्दे के लिए प्रार्थना करें, फिर ये तीसरे दिन की प्रार्थना करें। इनके पास जीवितों को प्रचार करने का समय नहीं है, लेकिन मुर्दों की प्रार्थना में जाने का समय है। और इस रीति से ये बताते हैं कि हम खुदा को नहीं जानते, हम खुदा को नहीं जानते, हम खुदा को नहीं जानते। हेलो, काश आप जीवित वचन को जानते। खुदा ने वचन में कहा, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. यशायाह 8 19, यशायाह 8:19। यशायाह 8:19 में क्या लिखा है? जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे कहें, उठाओ और टोनों के पास जाकर पूछो, तो जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या प्रजा को खुदा के पास जाके पूछना नहीं चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? बताओ, मुर्दा बता पाएगा? नहीं। अब तुमने खुदा के वचन को इतना गिरा दिया कि एक मुर्दे में जाके तीसरे दिन मरे हुए के लिए प्रार्थना करो। इतना गिरा दिया कि ये वचन जीवितों के लिए नहीं, मुर्दों के लिए। यार, हद पार कर दी। बने रेवरेंड, साफ डिक्लेयर कर दिया उसने। जीवितों के लिए आप किसके पास जाएंगे? अगर आप मानते हैं कि आपका खुदा जीवित है, तो जाओ जीवितों को वचन सुनाओ। मिट्टी का भी धन्यवाद नहीं कर सकते। हमेशा याद रखो, स्कूल का सिलेबस देखा आपने? अरे बताइए आप लोग, हैं? स्कूल का सिलेबस देखा है? बस स्कूल का सिलेबस जैसे वैसे संस्थाओं का सिलेबस है। अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, ये कर लो। लेकिन जिंदा खुदा के पास वचन है। हमें भी किसी ने बुलाया कोरोना काल में, एक जने की डेथ हो गई और वहां कोई पास्टर आने को तैयार नहीं। हमें बुलाया, हम गए, लेकिन हमने तीसरे दिन की प्रार्थना में उस मुर्दे के लिए कोई प्रार्थना नहीं की। हमने उनको ये बताया, जितने जीवित लोग थे उनके लिए वचन प्रचार किया। हमने कहा देखिए तीसरे दिन की प्रार्थना नहीं होती, देखिए वचन में क्या क्या लिखा। और बेचारों को सुनना पड़ा। अरे वे सुनो, बुलाया हम ही नहीं है, बस क्या अपने सर के बाल नोचे, क्यों बुला लिया? अब कोई आ नहीं रहा, यही आए। और ये प्रचार क्या कर रहे हैं? प्रचार तो एकदम सही कर रहे हैं, लेकिन कोई माने तो क्या? आप बताइए, जीवितों के लिए मुर्दों के पास जाना है? एक डॉक्टर जो एकदम झोला छाप हो,
उसके पास भी अगर आप मुर्दा ले आके दिखाएं, वो भी आपको डांट देगा। जिसकी कोई डिग्री ना हो, उसको आप मुर्दा ले आके दिखाएं, भैया इसका बुखार ठीक करो, ताली हो जाए। आपको मार लो रहा है, क्या करो, ये क्या करो। लेकिन आप जिंदा खुदा के पास मुर्दे को ले आ रहे हैं। अनाउंसमेंट करते बहुत तेज से, जब अनाउंसमेंट कर रहे हैं तभी पूछो धीरे से, कोर्ट की क्रीज पकड़ गए, जिंदा खुदा मरा, जिंदा खुदा मरा। तो जब तक ये भाई जिंदा था तब तक तुमने वचन सुनाए नहीं, अब मर गया तो कह रहे प्रार्थना करें। खुदा के सम्मुख महान होगा। जब आपको ये सारी बातें पिता के वचन से मालूम होती जाएं, और जब आप इन बातों पे कान लगाने, हम लोग क्यों प्रतिदिन चल रहे हैं? क्यों हमें मालूम है जो प्रचार पिता हमें देता है वो कहीं नहीं होगा। क्योंकि अभी हम कुछ लाए थे, हम वो ना बोल के दूसरा बोले। हमें पिता ने वचन एज इट इज तुरंत दिया, और रोज की प्रार्थना अगर आप सुनते हैं तो आप रोज एक नया प्रचार सुनेंगे। अभी मैं फिर जा रहे हैं हम दूसरी प्रार्थना करने, तुरंत जाएंगे यहाँ से। जब जाएंगे देखिए दूसरी प्रार्थना करेंगे, वहां पर भी आप लगा के सुनिएगा, दूसरा प्रचार होगा। क्यों हमारे पास इतना प्रचार की कब तैयारी करने का मौका मिलता है? तैयारी आदि कुछ नहीं। पौलुस से कहा तू जा और जाके खड़ा हो, मैं तुझे बताऊंगा। ओह माय गॉड, एक टीचर है, एक सहायक है जो मुझे सदैव गाइड करता है, और जब वो मुझे गाइड करता है तब मुझे पता चल जाता है कि मैं ठीक हूं। और जिस दिन उसने गाइड नहीं किया, मैं समझ जाऊंगा कि अब मैं गिर गया। फिलहाल अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, और ना होगा। क्योंकि मैं हर समय जब भी प्रचार करने खड़ा होता हूं तो मैं जानता हूं कि मेरा पिता मुझे देगा, और एक ऐसा मन्ना देगा जो ना कभी किसी ने सुना, ना कभी किसी ने जाना। क्योंकि देखो वो तुम्हें रोज नया मन्ना खिलाएगा। ये हमारा खुदा है, और इसलिए मैं आनंदित रहता हूं। इसलिए मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं। कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, कोई नींबू पानी पिलाए, कोई रूह अफ़ज़ा पिलाए, कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाए, कुछ भी पिलाए, मैं कहता हूं बहुत बढ़िया। क्या? अरे नहीं, आप कुछ बताइए, आप क्या पीना चाहेंगे? क्या? ताली बजाइए। मैं कहता हूं एक कटोरा ठंडा पानी रख देना, तुम्हारा प्रतिफल कभी ना खोएगा। हमेशा याद रखिए, हम लोग एक पिता के वचन के नीचे दीनता से चल रहे हैं। हमारा टारगेट ये नहीं है कि लोग बढ़े। ये टारगेट होता तो मक्खन ब्रेड हो के बहुत होते, बेकरी खुल जाती, बटाइनिया 50-50। लेकिन हमारा टारगेट केवल एक चीज है कि हम स्वर्ग के राज्य का बखान करें। पिता ने एक टारगेट रखा कि मैं यहां के राज्य की कोई बात नहीं कहूं। आप बताइए, यीशु मसीह जब चलता, भाई बंटी, यीशु मसीह जब हजारों की भीड़ में चलता तो ये समझिएगा कि यीशु मसीह चल रहा है, हजारों लोग इधर खड़े, हजारों लोग इधर खड़े हैं, बहुत से लोग उसके ऊपर गिरे जा रहे हैं, और बहुत से लोग उसको बुरा कह रहे हैं, बहुत से लोग उसे अच्छा कह रहे हैं। वो किसी बात का उत्तर नहीं दे रहा, वो चल रहा। क्या? शिष्य सुन रहे। क्या? शिष्य सुन रहे। इसको लोग गाली दे रहे, इसको लोग अच्छा कह रहे, इसको लोग बुरा कह रहे, लेकिन किसी से पलट कर एक शब्द नहीं कह रहा। जब ये कहने खड़ा होता है, जब ये बोलता है, तो
पता नहीं कौन सी बात बोलता है और ऐसी बात बोलता है जो हमने कभी नहीं सुनी और ना कभी देखी। अर्थात यीशु मसीह ने इस बात से हमें और आपको प्रचार किया कि उसने हमेशा स्वर्ग के राज्य की बात करी। उसने कहा देखो यहां मैं कुछ भी अपना काम नहीं करता, बल्कि जो काम मेरे पिता ने मुझे दिया उन कामों को मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं कह रहा, तुम्हें रुक के उनको उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है, जो कह रहा है, जो बोल रहा है वो नहीं, बस तुम्हें अपने पिता के स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार, वो जो तुम लेके आए हो, वो जिसके लिए तुम भेजे गए हो, वो जिसके कारण लोगों का घर आशीष का कारण बना, उसके विषय में सोचना है। हमें कि नहीं, हमें नहीं कि नहीं, कह रहा है ना, क्या सुहावने हो पाऊं जो मसीह के सुसमाचार को, और जब तक भेजे ना जाए तब तक प्रचार कैसे करें। क्या बोल रहा है वो। अब हमारा मन इस पे लगना चाहिए कि हमारा मन मनुष्य की बातों पे लगना चाहिए। बताइए, बस इसके सिवा तुम्हारे पास और कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। मैं बोलता हर चीज का एक। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हमारे जीवित खुदा, जो जीवन हमें आपने दिया, ये सचमुच में प्रभु जीवन है तू खुदावन प्रभु। तू ही रोटी है, तू ही पानी है खुदावन प्रभु। और जो तेरे निकट आते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, तो हिरनियों के समान उछलते कूदते और नाचते हैं खुदावन प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन सच्चा है और हमारी आत्मा को बहाल कर देता है खुदावन प्रभु। जब हम आपके वचन को सुनते हैं वो हमारे हृदय में कार्य करता है और प्रभु हमारे पैर खुदावन टिकते नहीं है खुदावन प्रभु। तेरे उस महिमा को देखने के लिए खुदावन प्रतिदिन आप हमें दिखाते हैं। हम आपके कामों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं प्रभु, तेरी आवाज को सुनते हैं कि तू हमें बुलाता है। और खुदावन पिता परमेश्वर, जिस बुलाहट से तूने सबको बुलाया, हम सबको स्थिर करें खुदावन, हमें पवित्र और शुद्ध करें खुदावन अपने वचन से, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञाओं को माने, जो वचन कहता है उसका पालन करें। ना हम दाएं देखें ना हम बाएं देखें खुदावन प्रभु जी, बल्कि प्रभु पूरी दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु तेरे वचनों में लगे रहें खुदावन प्रभु। तेरे आने की वाट जो है खुदावन, जिस तरीके से अब्राहम वाट जोता था खुदावन प्यारे, वैसे ही प्रभु कैरेक्टर हमारा हो खुदावन प्यारे प्रभु। हम भी आपकी वाट को जोएं खुदावन प्रभु यीशु। प्रतिदिन प्रभु तेरी डेवड़ी पर हम पाए जाएं। और खुदावन जिस तरीके से पौलुस खुदावन पिता परमेश्वर खुदावन प्यारे प्रभु जी पत्र से कहता है, मुझे तेरी बात कुछ अच्छी नहीं लगी खुदावन प्रभु। खुदावन मुंजी परमेश्वर, ऐसे ही हम भी खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करें। जो तेरा मकसद है उसको हम पूरा करने वाले बने खुदावन। ये घर तेरा है, तूने इसे चुना है प्यारे प्रभु यीशु। हम तेरे हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। और होने दे हम सब मिलकर एक मन और एक चित हो प्रभु जी, किसी बात विवाद करने के लिए नहीं, किसी बातों के ऊपर अपने परामर्श करने के लिए नहीं, परंतु जैसा लिखा वैसा हम ग्रहण कर लें खुदावन प्रभु जी। आपने जो सात पात हमें आज खिलाया है खुदावन पिता परमेश्वर, कि क्या ही सुहावने हैं और वो पाँव जो सुसमाचार को लेकर आते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु तेरा नाम धन्य है। और तेरा वचन कहता है, जो परम प्रधान की छाया में बैठता है वही प्रभु सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और सचमुच में हमारे हृदय प्रफुल्लित है, आनंद से भरे हुए हैं, जिसकी हमने कभी सोचा नहीं था खुदावन प्रभु, जिसके बारे में हमारा मन कभी लगा नहीं था खुदावन, वो तूने हमें लगा दिया प्रभु। हमारा मन अपनी ओर फेर लिया खुदावन प्रभु। अब सिर्फ और सिर्फ तू हमें दिखता है खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। और जैसा आप हमारे जीवन में काम करते हैं, वैसे ही प्रभु दूसरों के जीवन में हमारे जीवन के जरिए होने पाए। जैसे अपने आप को आपने शून्य किया, दास का रूप धारण किया, ऐसे हमें भी शून्य करें और भी अधिक हलीम करें। प्रतिदिन हम सीख रहे हैं, प्रतिदिन हम चल रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु हम लक्ष्यहीन नहीं है,
हमारा लक्ष्य है तू खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक जन जो यहाँ बैठा है पिता परमेश्वर ये वचन सबके हृदय में काम करे। हर एक जन रात में बैठकर प्रभु इस बात पे विचार करे कि प्रभु हमसे क्या कहता है, हमें क्या करना है, हमें और बहुत कुछ करना है जो अभी तक हमने करा नहीं है। खुदा बाप पिता परमेश्वर हमारे लिए सीधे और सरल मार्ग को तैयार करके दे खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु हमारे लिए खुदा सारे टेढ़े मेरे मार्ग को सीधा करें खुदावन प्यारे प्रभु जी। आपका भय और पिता मानकर पिता परमेश्वर हम चलने वाले बने। हमें बुद्धि दे ताकि हम आपका भय माने, और प्रभु हमें समझ दे खुदावन पिता परमेश्वर कि हम बुराई से दूर रहें। हर प्रकार की बुराइयों से हमारे हृदय को, हमारे मनों के विचारों को, कल्पनाओं को सबको दूर करें खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु आपने हमें दाम लेके खरीदा है, हम अपने नहीं है प्यारे प्रभु यीशु, अब तू हमारे अंदर है खुदावन प्रभु, और तेरी महिमा हमारे जीवन से होई खुदावन प्रभु। यही हमारा उद्देश्य है खुदावन प्रभु कि हम बहुत सारे लोगों को तेरे राज के लिए तैयार करें। तेरी इच्छा ही हमारे जीवन का मकसद है प्रभु यीशु। अपने याजक के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन जिनको आपने अपनी आत्मा से भरा और जो सेहत में साग पात हमें खिलाया खुदावन प्रभु, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। जहां तक जिन जिन कानों तक ये आवाज है, ये संदेश जाता है प्रभु, हर एक को हली नम्र करें प्रभु जी। सबको एक मन और एक चित्त करें, इकट्ठा करें खुदावन प्रभु जी, जिससे तेरा जलाल जाहिर हो। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल सदा की है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की बातों को सराहत करने के हर विश्वासी जन के साथ अब से आमीन। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आदि से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि अभी एक प्रार्थना और होगी, और वो 7:30 के बाद 7:45 तक शुरू होगी। भाई विमल के यहाँ प्रार्थना शुरू होगी 7:45 पे, और कल मॉन्टी थर्सडे है, इसलिए कल की प्रार्थना सुबह मॉर्निंग में होगी, भोर की प्रार्थना में होगी, शाम को नहीं होगी 5 बजे। कल की प्रार्थना सुबह 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना सुबह 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना सुबह 5 बजे होगी, और अभी एक प्रार्थना और है, वो 7:45 पे होगी। और गुड फ्राइडे वाले दिन भवन में प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।